जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका विजाइडायू क्लासेस का स्वागत है। ठीक है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूं सौर मंडल के पिंड। ठीक है, कल हमने पढ़ाई किया था सूरज के बारे में, सौर मंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, मैंने बेसिक से चीज़ें को बताया हूँ सौर मंडल के बारे में, और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ उसी का पार्ट 2। ठीक है ना, सौर मंडल के पिंड। टॉपिक क्या है? सौर मंडल के पिंड। कल मैंने सौर मंडल और सूरज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। ठीक है ना, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूरज के परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आज मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, सौर मंडल के पिंड। ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और चलिए पढ़ाई करते हैं। विशेष बात नहीं, ज़्यादा बात की बातें बाद में करूँगा। ठीक है, तो चलिए कल हमने दोस्त पढ़ा था सौर मंडल और सूरज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सन के बारे में कल डिटेल चर्चा किया था। आज मैंने पढ़ने वाला हूँ सौर मंडल के पिंड। ठीक है ना, सौर मंडल के पिंड कितने होते हैं, कौन कौन से पिंड होता है, ठीक है ना, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 में प्राग सम्मेलन में आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। आकाश में जो पिंड होते हैं ना, जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ठीक है ना, ये सबको ना अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 3 वर्गों में। देखिए, मैंने प्यार से बताया हूं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 के प्राग सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 के प्राग सम्मेलन में आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है ना, सौर मंडल के जो पिंड है, उन्होंने बताया कि सौर मंडल में 3 तरह के पिंड होते हैं। ठीक है ना, किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने। प्राग सम्मेलन 2006 की बातें हैं। ठीक है, 2006 में उन्होंने कहा आकाश में 3 तरह के पिंड है। ठीक है ना, कौन कौन से पिंड है इसके बारे में जानते हैं। पहला कहा कि परंपरागत ग्रह, ठीक है ना, जैसे सन के ग्रह है ना, ठीक है, पहला कहा कि ग्रह, दूसरा कहा बौने ग्रह, तीसरा कहा लघु पिंड। उन्होंने 3 तरह के नाम दिए। क्या क्या नाम दिया? ग्रह, ठीक है, पहला नाम क्या दिया उन्होंने? ग्रह, ठीक है ना, उसके बाद क्या नाम दिया? बौने ग्रह, और तीसरा क्या दिया? लघु पिंड। क्लियर है? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने 2006 के प्राग सम्मेलन में, ठीक है ना, आकाशीय पिंडों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला किया ग्रह, दूसरा किया बौने ग्रह, और तीसरा किया क्या? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सॉरी, क्षुद्र ग्रह नहीं, लघु पिंड कहेंगे। ठीक है ना, पहले किया ग्रह, दूसरा किया बौने ग्रह, तीसरा किया लघु पिंड। देखिए, ग्रह में कौन कौन से आ जाते हैं, ग्रह में कौन कौन से आ जाते हैं आपको पता है ना। ग्रहों की संख्या 8 है मेरे दोस्त। ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। ठीक है, कौन है? बृहस्पति है, सॉरी, ये अगर सीरियल से देखा जाए ना तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है ना, बृहस्पति, ठीक है, अरुण, ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, परंपरागत जो ग्रह है कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सीरियल से हो गया मेरे दोस्त। जैसे सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है ना, दूसरा कौन है? शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना, पहला होगा बुध, शुक्र, ठीक है ना, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना, फिर से आप याद कर लो, ठीक है ना, सीरियल वाइज है। ठीक है, बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये परंपरागत ग्रह में पहला श्रेणी को आकाशीय पिंडों को रखा परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रहों की संख्या कितना है? 8। दूसरा रखा बौने ग्रह, जिसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। बौने ग्रह, जिसको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह में किसको किसको रखा उन्होंने? प्लूटो को, चिरॉन को, सेरस को। किसको किसको रखा? प्लूटो को, चिरॉन को और सेरस को। किसको किसको रखा?
क्षुद्र ग्रह में उन्होंने किसको रखा? प्लूटो को, चिरॉन को, सेरस को। ठीक है, क्षुद्र ग्रह में किसको रखा? प्लूटो को, चिरॉन को और सेरस को। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था ग्रह में कितने हैं? 8 हैं, ग्रहों की संख्या 8 है, आप याद रखना। और 3 रखे थे उन्होंने क्षुद्र ग्रह, प्लूटो, चिरॉन, सेरस। ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह कौन रखे थे? प्लूटो, चिरॉन, सेरस। और तीसरा है लघु पिंड, इसमें आ जाते हैं उपग्रह और धूमकेतु। ठीक है ना। उपग्रह की बात करें तो जो ग्रह है ना उनके पास भी उपग्रह होता है। जैसे आप सपोज कीजिए पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है ना। आप परेशान नहीं हुई है, एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा यहाँ पे डिफिनेशन है, ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है ना। ग्रह किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सूर्य से निकले हुए पिंड, देखिए ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य से निकले हुए पिंड, ये मान लो सन है, ये पिंड है, बुध है, ठीक है ना, शुक्र है, इस टाइप का सूर्य होता है। ठीक है। अब यहाँ स्पेस नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूं। सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह किसे कहते हैं भाई? सूर्य से निकला हुआ पिंड जो सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा करता है। ठीक है। सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा सूर्य से ही उष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। भाई देख लो, ये निकला भी कहां से? सूर्य से ही, परिक्रमा भी किसका करता है? सूर्य का ही। ठीक है ना। उष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करता है? सूर्य से। देख लिया आपने। ठीक है ना। तो ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य से निकले हुए वह पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य से निकले हुए पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ग्रह में कौन कौन है? पहला ग्रह है आपको बुध, हमें इसके बारे में डिटेल जानना है। बुध जो है ना आपको सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध है। इसलिए क्या करता है ना कि सबसे कम समयों में चक्कर लगा लेता है। ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह भी किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सूर्य के सबसे बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध। याद रखना मेरे दोस्त, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। ग्रह किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था ना आपको, ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है ना। सूर्य से निकला हुआ वह पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा सूर्य से ही प्रकाश उष्मा प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। क्लियर है? तो सबसे नजदीक का पहले मैं ग्रह की बात करता हूं। ग्रह टोटल कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है। पहला ग्रह कौन है? बुध। ठीक है ना। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। क्या है? सूर्य की सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में। भाई एक बात बताओ, जो सबसे नजदीक होगा वही ना सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करेगा। तो ये सूर्य के सबसे पास है ना मेरे दोस्त। आप सपोज करो ना, सबसे पास है तो सबसे कम समय में यही तो करेगा। ठीक है ना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में मात्र 88 दिन में कर देता है एक परिक्रमा। ठीक है ना। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा कौन करता है? तो बुध। ठीक है। इसके पास उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापांतर अधिक रहता है। याद रखिएगा इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर, इसलिए यहां पे ना ताप में बहुत अंतर रहता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। दिन का ताप उतना ही हॉट जितना कि रात का कूल रहता है। ठीक है। इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे तापांतर अधिक रहता है। यहाँ दिन का औसत तापमान 476 डिग्री सेल्सियस। अगर वहां जाए तो आपकी क्या होगी आप खुद समझ सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो एक बार जाके ट्राई करके आ जाइएगा। ठीक है। तो दिन का यहाँ औसत तापमान कितना रहता है? 476 डिग्री सेल्सियस। जहाँ यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो 476 पे क्या होगा आपकी हालात आप खुद ही समझ सकते हैं, मैं इसके आगे नहीं बता सकता। अच्छा देखो भाई, तापांतर अधिक रहता है, रात में उतना ही माइनस में जाता है। देखो ना, -170 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो दिन में कितना रहता है? 467 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और नाइट में -170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापांतर अधिक रहता है। ताप में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। दिन में 467 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर रहता है, तो सही रात में क्या होता है, माइनस में चला जाता है 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो भाई ये बुध था, बुध के बारे में आपने डिटेल जान गया। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है ना सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए यह सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है, मात्र 88 दिन में, ठीक है ना। क्लियर है। ये इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है, पहला चीज वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ताप में अंतर होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में डिटेल कहिएगा पढ़ाने के लिए तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाऊंगा पूरा लंबा चौड़ा, तो उसमें पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। इसमें ताप में अधिक रहता है, इसलिए यहाँ दिन के सतह का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस और रात का कितना होता है 170 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है, याद रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, शुक्र, वेनस। देखिए बुध के बाद जो जस्ट नंबर किसका है, शुक्र का है, ठीक है ना। बुध के बाद किसकी नंबर है, शुक्र का है। शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहते हैं, जबकि बुध को मरकरी कहते हैं। आकार में पृथ्वी के समान है। ये जो बुध शुक्र जो ग्रह है आकार में किसके समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कहते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ठीक है ना, पृथ्वी की नानी, जो कहिए, ठीक है। शुक्र जो ग्रह है आकार में क्या है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी की भैगनी भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। यह जो है शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, बुध। अब पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र। याद रहेगा ना बात। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, बुध। अब पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र, ठीक है ना। इसके पास भी भैया कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं था, बुध के पास भी और शुक्र के पास भी नहीं है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, किसको, शुक्र को। शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि सुबह पहर पूर्व दिशा में दिखता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ठीक है ना। क्लियर है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ठीक है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, ठीक है ना। सबसे गर्म ग्रह भी यह है, याद रखिएगा। इसका तापमान सबसे ज्यादा होता है 480 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। 480 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, ठीक है ना। इसलिए अब ज्यादा हॉट रहता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, याद रखिएगा। शुक्र जो है पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की जो कहिए, ठीक है। इसे पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। सांझ का तारा या भोर की तरह कहते हैं, क्योंकि सुबह पूर्व दिशा में दिखता है, शाम में पश्चिम दिशा में दिखता है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यहाँ पे हॉट टेम्परेचर जो रहता है ना 480 डिग्री सेल्सियस। सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ये परिक्रमा पूर्व से पश्चिम में करता है। परिक्रमा किधर से किधर में करता है, पूर्व से पश्चिम से, किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। याद रखिएगा इतनी बातें। अब मैं आगे चलता हूं पृथ्वी के बारे में। चलिए, सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी। सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी। याद रखना मेरे दोस्त, सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी। सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन है, पृथ्वी। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है ना, आप जानते हो सौर मंडल का पूरे एकमात्र ग्रह है 8 में जिस पे जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। और कहीं भी जीवन नहीं पाया जाता। मरकरी पे जाइएगा 467 डिग्री है, शुक्र पे जाइएगा तो 480 डिग्री है, तो समझिए कि कहाँ रह सकते हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन पाया जाता है कौन है, पृथ्वी है, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है ना। पृथ्वी जो है इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है। अक्षीय झुकाव पृथ्वी का कितना होता है, 23.5 डिग्री, जबकि कक्षीय झुकाव 62.5 डिग्री है। याद रखिएगा, ये फंसते हैं बच्चे यहाँ पे, अक्षीय और कक्षीय में। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, ठीक है ना, जबकि कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है, ठीक है। याद रखिएगा। इसके पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त, चंद्रमा, ठीक है ना। तो चलिए, ये बातें आप पृथ्वी के बारे में जान गए। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। जल की उपस्थिति का इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, जबकि कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। एकमात्र ग्रह है, इसके पास एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा।
अब मैं आगे बात करता हूं मून के बारे में। मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की जितना ही आयु रखता है इसलिए इसे जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की तरह ही 460 करोड़ वर्ष की आयु इसकी ज्ञात की गई है। चंद्रमा की आयु कितना किया गया है? 460 करोड़ वर्ष, ठीक है ना। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की तरह 460 करोड़ वर्ष आयु है इसकी, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर लिबनिट्ज पर्वत 10,668 मीटर ऊंचा है। चंद्रमा का सबसे सर्वोच्च पर्वत कौन है? लिबनिट्ज पर्वत। कौन है? लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? लिबनिट्ज पर्वत। याद रखिएगा, चंद्रमा का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? लिबनिट्ज पर्वत, जिसका कितना ऊंचाई है? 10,668 मीटर। कितना है? 10,668 मीटर। भैया ये पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है? 59%। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है, याद रखना, ठीक है। वायुमंडल यहाँ पे नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल ना इस पे पाया जाता है ना आपके बुध पे भी पाया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, पृथ्वी से औसत दूरी है इसका 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की औसत दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है ना। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है ना। व्यास की बात करें चंद्रमा का तो 3473 किलोमीटर है व्यास। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3473 किलोमीटर, ठीक है ना। और पृथ्वी के संदर्भ में अगर इसकी मास कहा जाए तो पृथ्वी के मास का 1/81 भाग, ठीक है ना। द्रव्यमान की बात किया जाए, चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है, ठीक है ना। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक और बात याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है ना। सी ऑफ क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पे ही पाया जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पे ही पाया जाता है। चंद्रमा के एक स्थान है जहाँ पे अमेरिका का एक जहाज अपोलो 11 यहाँ पे गिरा था। अपोलो कितना गिरा था? अपोलो 11 उतरा था यहीं पे, ठीक है ना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पे। यहाँ पे अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान उतरा था जिसका नाम क्या है? अपोलो 11, ठीक है ना। अपोलो 11 कहाँ उतरा था भाई? याद रखना, चंद्रमा पे, ठीक है ना। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यान है, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे उतरा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है? चंद्रमा पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में थोड़ा सा ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आपकी एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशनल देता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे। आपने इसमें मैंने इसमें पढ़ा दिया, आपको मरकरी पढ़ा दिया, वेनस पढ़ा दिया, अर्थ पढ़ा दिया, मून पढ़ा दिया। मैं कल फिर कंटिन्यू करता हूँ जुपिटर से, ठीक है ना। चलिए, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट डे। जय हिंद मेरे साथियों।